चलिए अब हम देखते हैं हमारे अगले मंडल की ओर। आपको पता है हमने लखनऊ मंडल और कानपुर मंडल जो कि 6-6 ज़िलों वाला था। 3 ज़िले जो हैं 6-6 ज़िलों वाले हैं, जिसमें से हमने कानपुर मंडल और लखनऊ मंडल को पूर्ण कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मंडल की ओर, वो है मेरठ मंडल। इस मंडल में भी 6 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं। वो 6 ज़िले कौन कौन से पड़ेंगे हम इस मंडल में? मेरठ, गाज़ियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और हमारा हापुड़। ठीक, ये सभी ज़िले जो हैं एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में आते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले एनसीआर में आते हैं और कौन कौन से ज़िले एनसीआर में शामिल हैं। उन सब के नाम कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए। अगर आप एक बार लिखकर टाइप कर देंगे तो आपको सारे ही ज़िले वो याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसको। अब हम पहला ज़िला पढ़ेंगे इसमें मेरठ। पहला हमारा ज़िला कौन सा है? मेरठ ज़िला है हमारा। ठीक है, तो मेरठ ज़िले को पढ़ना है हमें। मेरठ ज़िले को हम क्रांति नगरी के नाम से भी जानते हैं। पहला प्रश्न तो यही है, मेरठ ज़िले को हम क्रांति नगरी क्यों जानते हैं? क्रांति नगरी क्योंकि आपको मैं बता दूं 1857 की जो क्रांति हुई थी, ये 10 मई 1857 को कहाँ से शुरू हुई थी? तो यह मेरठ से ही क्रांति शुरू हुई थी, इसलिए इसको क्रांति नगरी नाम से जान सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आप ये पीडीएफ जो है, ये इस पीडीएफ को आप प्रिंटेबल पीडीएफ है, इसको आप कहाँ से प्राप्त करेंगे? आप जाइए कमेंट बॉक्स में पीडीएफ टाइप कीजिए, पीडीएफ लिखिए, आपको एक लिंक मिलेगी। ठीक है, आपको आंसर में लिंक दे दी जाएगी, जिससे आप सीधा टेलीग्राम पे जाएंगे और आपको पीडीएफ प्राप्त कर लेना वहाँ से, बार बार आप जिससे पढ़ सकें। आपका एक होमवर्क और होगा, आप इन ज़िलों को मैप में ज़रूर देखेंगे। ठीक है, मेरठ को माया राष्ट्र, पूर्व नाम इसका क्या है? माया राष्ट्र के नाम से भी जाना जाता था। मेरठ को माया राष्ट्र के नाम से भी जाना जाता था। महाभारत काल में यदि हम देखें तो यह हस्तिनापुर, हस्तिनापुर आपने देखा होगा, जो आपने अगर महाभारत देखी होगी बी.आर. चोपड़ा वाली, तो उसमें आपको हस्तिनापुर का जिक्र मिलता है। कौरव और पांडवों की राजधानी थी हस्तिनापुर। ठीक है, अगर आपने महाजनपद काल भी पढ़ा होगा तो आपको हस्तिनापुर के बारे में देखने को मिल जाता है। 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मराठाओं से इसको छीन लिया था। ठीक है, 1803 ईस्वी में इसको किसने छीन लिया? मराठाओं से अंग्रेज ने छीन लिया था। 1857 10 मई 1857 को यहाँ से क्रांति स्टार्ट यहीं से हुई थी, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। पेरी वेरी मोस्ट 16वें, 17वें और 18वें जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं का जन्म एवं दीक्षा इसी ज़िले में हुई थी। कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ हैं और 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ जी हैं और 18वें तीर्थंकर अहरनाथ हैं। आप फिर से याद कीजिए, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अहरनाथ। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वेरी वेरी मोस्ट, ये प्रश्न कई बार आपको, आप ये देखिए, ये प्रश्न का रिपीटेशन इतनी बार हुआ है एग्ज़ामों में कि आप खुद अगर आपने पीवाईक्यू पहले से पढ़े होंगे तो आपको इस प्रश्न की महत्वता के बारे में आपको ज्ञात होगा। आलमगीर, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर था। जो आलमगीरपुर है मेरठ ज़िले में ही स्थित है। ठीक है, अच्छा, अब कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि सबसे उत्तरी स्थल, सबसे दक्षिणी स्थल और सबसे पश्चिमी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से थे। ठीक है, ओडीओपी देखें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तौर पर, तो खेल का सामान, मेरठ ज़िले में खेल का सामान आपको बहुत अच्छे क्वालिटी का आपको मिल जाएगा। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अगर आपने एम.एस. धोनी मूवी देखी होगी तो आपको वहाँ पर ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, उनका बैट बनने के लिए मेरठ जाते हैं, वो आपने देखा भी होगा। भारत का खेल नगर कहते हैं
अब भाई खेल का सामान इतना अच्छा क्वालिटी का मिलता है, इसीलिए इसको भारत का खेल नगर, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कैंचियाँ बनती हैं इसलिए इसको कैंची नगर। ये PYQ हैं, ये दोनों प्रश्न इतने मोस्ट हैं, इनसे बार बार आपके प्रश्न बने हुए हैं कि कैंची नगर के नाम से भी मेरठ को जाना जाता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। कुरु महाजनपद का भाग था, अगर आपने महाजनपद काल पढ़ा होगा तो उसमें कुरु जनपद का क्या था, ये भाग हुआ करता था मेरठ। संगीत यंत्रों का भी निर्माण होता है, यानी संगीत के जो वाद्य यंत्र होते हैं, संगीत के जो वाद्य यंत्र होते हैं उनका निर्माण भी कहाँ पे, मेरठ ज़िले में होता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। ठीक है, पर्यटक स्थल के बारे में देखेंगे। मेरठ जनपद ज़िले के कुछ पर्यटक स्थल, वेरी मोस्ट, अभी ये जो पेपर हुआ है 2 से 3 दिन पहले जो वीडियो अपलोड हो रहा है ASO का, उसमें यह पूछा गया है। मेरठ ज़िले में बेगम समरू का जो चर्च था, रोमन कैथोलिक चर्च, ये यहीं पर स्थित है। तो यह रोमन कैथोलिक चर्च बनवाया था मेरठ ज़िले में सरधना में। ठीक है, कहाँ पर, सरघना में। तो सरघना में किसने रोमन कैथोलिक चर्च बनवाया था, तो बेगम समरू ने, बस इतना याद रखना है आपको। इसकी डिज़ाइन किसने बनाई थी, इसकी डिज़ाइन एंटोनी रघेलनी ने इसका क्या बनाई थी, इसकी डिज़ाइन बनाई थी। एंथनी नाम से किसी व्यक्ति थे, आप तो इतना याद रख लो, कोई एंथनी नाम से व्यक्ति थे, उन्होंने, एंथनी नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च का डिज़ाइन बनाया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। अगला है सेंट जॉन चर्च, मेरठ ज़िले में ही सेंट जॉन चर्च भी है। ये चैपलिन रेओ द्वारा बनवाया गया था, कहते हैं नॉर्थ इंडिया का सबसे पुराना चर्च है ये, चैपलिन रेओ हेनरी द्वारा इसको बनवाया गया था। अब आपको क्या याद रखना है कि सेंट जॉन चर्च जो कि मेरठ में है, किसी हेनरी नामक व्यक्ति द्वारा बनवाया गया था, जो कि नॉर्थ इंडिया का सबसे पुराना चर्चों में माना जाता है इसको। एक स्थल है दानवीर कर्ण मंदिर, ये भी मेरठ ज़िले में है। ये इतना मोस्ट तो नहीं है पर लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में समेरू पर्वत स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में समेरू पर्वत स्थित है। अष्टपद तीर्थ हस्तिनापुर में ही स्थित है, अष्टपद तीर्थ। तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अष्टपद तीर्थ किस ज़िले में है, तो अष्टपद तीर्थ हस्तिनापुर ज़िले में है। अगला देखेंगे साहिब पीर की दरगाह है, साहिब पीर की दरगाह, ये नूरजहाँ ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी, नूरजहाँ के द्वारा बनवाई गई थी। ये साहिब पीर थे कौन, कहा जाता है कि साहिब पीर जी जहांगीर के शिक्षक थे। ठीक है, जहांगीर के टीचर थे ये। ठीक है, तो इस चैनल को शेयर ज़रूर कर दें। PDF आप कमेंट बॉक्स में PDF टाइप करेंगे, आपको PDF का लिंक प्राप्त हो जाएगा। गोपेश्वर मंदिर, गोपेश्वर मंदिर भी इसी में ही है। गांधारी तालाब, पांडव किला, ये सब मेरठ में ही है। आप PDF से एक बार खुद स्वयं पढ़ सकते हैं। ठीक है, शहीद स्मारक, ये भी कहाँ पे है, ये भी हमारा मेरठ में। स्वतंत्रता संघर्ष म्यूजियम, स्वतंत्रता संघर्ष म्यूजियम भी कहाँ पर है, मेरठ में है। जैन श्वेतांबर टेम्पल, ये किसको समर्पित है, अब प्रश्न आ सकता है मेरठ जिले का जैन श्वेतांबर मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है, तो यह विमल नाथ जी को समर्पित है। अब आप बताइए विमल नाथ कितने में नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा कि 13वें नंबर के थे, कब आगे देखना। नंगली तीर्थ, वेरी मोस्ट, स्वामी स्वरूपानंद जी की समाधि है नंगली तीर्थ में। ठीक है, ये प्रश्न आपने खुद भी पढ़ा होगा। ये दोनों प्रश्न, ये जो दो महोत्सव हैं, ये इतने महत्वपूर्ण हैं। अभी आप हाल फिलहाल के 2 या 3 साल के प्रश्न उठा के देखें तो नौचंडी मेला और सरघना महोत्सव ये कहीं ना कहीं पूछे ही गए होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न आएगा नौचंडी मेला किस ज़िले में लगता है, तो नौचंडी मेला ये हमारा मेरठ ज़िले में लगता है। यहाँ पे क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये मेला। बड़े मियाँ की मज़ार और पास में ही हिंदू नौचंडी देवी का मंदिर है। तो हिंदू, देखो मैंने हिंदू लव मुस्लिम, तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये नौचंडी मेला। अगला है सरघना महोत्सव, वही बेगम समरू वाला सरघना। रामताल,
वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न आएगा कि रामताल झील कहाँ पर है, तो रामताल मेरठ में है। ठीक है, रामताल यहाँ पर है तो रामगढ़ ताल कहाँ पे है ये बताइए आप। ठीक है, गूगल कीजिए। अगला है औघरनाथ टेम्पल। औघरनाथ लिखा होगा कहीं, औघरनाथ लिखा होगा तो औघरनाथ टेम्पल भी बहुत ही मोस्ट है। शिव। अगला है सूरज कुंड, ये भी कहाँ पर है, मेरठ में है। डिग्गी झील, मामेपुर झील, झीलें ये सारी मोस्ट हैं जिसमें रामताल अधिक मोस्ट है, पूछी गई है। डिग्गी झील, मामेपुर झील और सूरज कुंड। ठीक है, औघरनाथ टेम्पल भी देख लिया हमने, डिग्गी मामेपुर झील सारी देख लिया। अब आगे देखते हैं एजुकेशन में। देखें तो एजुकेशन में यहाँ पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1965। अब मैं आपको बताऊं, जो मंडी सचिव का पेपर हुआ था उसमें चौधरी चरण सिंह से संबंधित कुछ प्रश्न आए थे। तो आप क्या करिए, जेमिनी पर डालिए चौधरी चरण सिंह की पार्टी का नाम पता करिए, किस पार्टी से ये चुनाव लड़े थे और जीते थे। ठीक है, चौधरी चरण सिंह कब बने, ये कब सीएम बने, पीएम बने, या मतलब देख लेना आप एक बार। 1965 ईस्वी में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बनाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सन 2000 ईस्वी का, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो ये मेरठ में ही है। शोभित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा 2006 में दिया गया, ये भी मेरठ जिले में है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, ये भी मेरठ में। वेरी वेरी मोस्ट मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय अभी हाल फिलहाल में निर्माणाधीन है, ये बन रहा है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय तो यहाँ पर है, तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है, मैंने पढ़ाया हुआ है, जाके इटावा जिला देखो जरा। महावीर विश्वविद्यालय ये भी यहाँ पर है 2023 का। विद्या विश्वविद्यालय प्रस्तावित है, ये भी यहाँ पर। एक बार आप पीडीएफ में दोबारा से आप स्वयं पढ़ेंगे तभी आपको याद होने वाली है। आप अगर सिर्फ वीडियो के भरोसे बैठे हो तो कुछ याद नहीं होगा। वीडियो देखने के बाद आपको, आप जाइए कमेंट बॉक्स में वो पीडीएफ टाइप कीजिए, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, पार्क संस्थान सिटी। ठीक है, राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय 1996 का, 1996 का। वेरी वेरी मोस्ट वेस्टर्न यूपी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 1945 का, कहाँ पर है, ये भी हमारा कहाँ पर है, मेरठ जिले में। RAF अकेडमी ऑफ पब्लिक ऑर्डर, RAF अभी हाल फिलहाल में जंतर मंतर पे काफ़ी चर्चा में रही पैलेट गन चलाने में। तो RAF अकेडमी ऑफ पब्लिक ऑर्डर ये भी कहाँ पर है, अकेडमी तो अकेडमी है यहाँ पर भैया, इन लोगों को अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए, मेरा मानना है। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है, गूगल कर लेना। चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र, भाई चौधरी चरण सिंह से संबंधित मोस्टली चीज़ें मेरठ में ही हैं। राजकीय सूचना प्रौद्योगिकी पार्क भी यहीं पर है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है यहाँ पर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी याद रख लेना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी मेरठ ज़िले में। कहाँ पर है, ये भी हमारा मेरठ ज़िले में। कृत्रिम रबड़ संयंत्र कारखाना, ये PYQ है, UPPCS में इसको पूछा गया है कई बार, 2 बार ये UPPCS में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ पर है, तो यह कहाँ पर है, मेरठ ज़िले में। आगे देखते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ, देखो। हाँ, एरोस्पेस पार्क भी कहाँ पर है, एरोस्पेस पार्क भी है, ब्लेस पार्क भी है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन, ये वेरी वेरी मोस्ट, ये दोनों मत पढ़ो, काम हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको रटना ही है। 2 बार पूछा गया प्रश्न है UPSSC में। ये सेंट्रल पोटैटो रिसर्च यानी आलू रिसर्च स्टेशन मोदीपुरम जगह है, कहाँ पर, ये उसमें है, अरे मेरठ जिले तो पढ़ रहे हैं। फ्लाइंग स्कूल भी मेरठ में एक है। नेल्को व स्टैक इंटरनेशनल कंपनी खेल निर्माण करती है, ये भी कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है भैया, खेल का सामान, मोस्टली खेल से रिलेटेड चीज़ें कहाँ पर हैं, नेल्को वाला स्टैक इंटरनेशनल कंपनी भी कहाँ पर है, मेरठ ज़िले में। भारतीय स्टील रोलिंग मिल व ट्रांसफार्मर कारखाना, ये भी मेरठ में है। ठीक है, आगे देखते हैं।
ये बहुत मोस्ट है, ये 3 बार प्रश्न मैंने खुद ही देखा है इस प्रश्न को यूपी ट्रिपल एससी में पूछते हुए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, कैटल यानी मवेशी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, ये मेरठ ज़िले में स्थित है। डॉक्टर वेरी वेरी मोस्ट, ये भी 2 से 4 बार मैंने खुद देखा है ये प्रश्न आते हुए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये मिलान में आते हैं हवाई अड्डा, 4 हवाई अड्डा दे देंगे और सामने मिलाइए, ठीक है। तो आपका होमवर्क मैं अभी बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और कहाँ कहाँ हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, आप डालिए जेमिनी पे, आपको प्राप्त हो जाएंगे। कुछ जो मैं होमवर्क बोलता जाता हूँ वो ज़रूर कीजिए, आपका 90% यूपी जीके मैं ही कवर करा दूंगा, आपको कोई अदर सोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से कुछ पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं मेरठ से, एक बहुरंगी पत्रिका और मार्तंड पत्रिका, बहुरंगी पत्रिका और मार्तंड पत्रिका। अब मैंने आपको नवभारत पढ़ाई थी, वह कहाँ से होती है, जाके कानपुर ज़िला देखिए। यूपी की पहली एकीकृत ग्रीन सिटी रोड मेरठ में 2026 में पूर्ण होगी। ये सीएम ग्रिड योजना के तहत बनाई जा रही है, यानी यूपी की पहली ग्रीन सिटी रोड, आप याद रख लेना, ग्रीन सिटी रोड ये मेरठ में ही बनाई जा रही है। लासवाड़ी की जो लड़ाई है जो 1803 में हुई थी, वो मेरठ ज़िले से ही संबंधित है, ठीक है। तो ये सब हमने मेरठ ज़िले के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो इतना काफ़ी है मेरठ ज़िले के बारे में, इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं मेरठ ज़िले में। बस आपका मैंने होमवर्क बताया। चौधरी चरण सिंह के बारे में थोड़ा सा आप जेमिनी कीजिए, ये किस पार्टी से थे हैं और किस दल से संबंधित थे, कब चुनाव जीते थे, थोड़ा सा इनके बारे में आप देख लें तो आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हों, पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है, आप कमेंट बॉक्स में पीडीएफ टाइप कीजिए और हमारी इस मेहनत को और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और अच्छा हमें मोटिवेशन मिले और हम और लोगों तक पहुंच सकें। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर, शेयर, लाइक, कमेंट्स होते हैं तो उतना मोटिवेशन आता है काम करने का, ठीक है। तो अच्छा लग रहा हो वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।